मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। अभय सिंघल शहर छोड़कर पहाड़ों में रहने चला आया था। उसकी पत्नी मोहिनी और 12 साल का बेटा हर्ष बीबा बड़े खुश थे आकर। स्टेट से बाहर के लोगों के लिए यहाँ जमीन खरीदने पर पाबंदी थी, लेकिन अभय के पूर्वज यहीं के थे। अपनी कमाई के लिए उसने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना लिया था और रहने के लिए ये सुंदर सा घर। हर्ष को अपने पिता के साथ पहाड़ों की सैर करना खूब भाता था। आज भी वो बोला, पापा आज इको पॉइंट चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। इको पॉइंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ गहरी खाइयाँ हैं, फिसलने का डर रहता है। अभय ने अपनी पत्नी की ओर देखा और जोर देकर बोला, क्यों डरा रही हो बच्चे को? इस उम्र में एक्टिव नहीं होगा तो फिर कब होगा? शहर में तो बस मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स ही थे। यहाँ इसे मौका है नेचर के साथ जीने का, करने दो जो चाहता है। अनमने से मन से मोहिनी मान गई, मगर ध्यान रखना हर्ष, पहाड़ी के किनारे पर बिल्कुल मत जाना। पहाड़ों की ताज़ी हवा ने जैसे हर्ष के पैरों में पंख लगा दिए थे। एक अनोखा सा जोश उसके रोम रोम से छलक रहा था। अचानक अभय के मोबाइल के फ़ोन की रिंग बजने लगी। गेस्ट हाउस से उसके मैनेजर का फ़ोन था। उसने हर्ष को रुकने का इशारा किया और फ़ोन पर बात करने लगा। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, उसने मुड़कर देखा और उसे लगा जैसे उसका दिल हलक में आ गया हो। हर्ष एक पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। नीचे टकटकी लगाए ऐसे देख रहा था जैसे किसी सम्मोहन के जाल में हो। हर्ष, अभय जोर से चिल्लाया। हर्ष धीरे से मुड़ा और अपने पिता की आंखों में देखकर बोला, पापा वो नीचे कौन गिरा पड़ा है? बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। पहले तुम हटो वहां से। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हर्ष धीरे से पहाड़ी के किनारे से पीछे हट गया। अभय ने आगे बढ़कर पहाड़ी से नीचे देखा। धक से रह गया उसका कलेजा। बदन में काटो तो जैसे लहू ही ना हो। पहाड़ी के नीचे तलहटी पर हर्ष का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी गर्दन एक नामुमकिन से दिखने वाले एंगल पर मुड़ी हुई थी। एक ही नजर में देखकर कहा जा सकता था कि वो जिंदा नहीं है। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो जो नीचे गिरा पड़ा है वो मैं नहीं हूं, पीछे से हर्ष बोला। अभय ने झटके से पीछे देखा। हर्ष वहां ठीक ठाक खड़ा था। शक की कोई गुंजाइश नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बाकी सब भ्रम का जाल है। ये विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। घर चलो पापा, मम्मी हमारा खाने पर इंतजार कर रही होगी। हर्ष की आवाज में बेचैनी थी। एक भी पल गंवाए बिना अभय ने हर्ष का हाथ पकड़ा और घर लौट आया। जो कुछ उसने पहाड़ी के नीचे देखा था, उसकी याद पर अभय ने हमेशा के लिए ताला लगा दिया। जिंदगी वैसे ही चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर्ष अपने स्कूल जाने लगा और अभय अपने गेस्ट हाउस। मोहिनी एक एनजीओ में औरतों को कपड़े सीने की ट्रेनिंग देती। पहाड़ी वाली घटना को 1 हफ्ता हो गया था। अभय दोपहर बाद घर आया तो देखा घर के बाहर एक कबूतर मरा पड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो लगा किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ कर मारा है। अगर किसी कुत्ते या बिल्ली ने मारा होता तो खा भी गए होते, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका दिल कह रहा था कुछ है जो ठीक नहीं है। हर्ष के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। पापा, अंदर से आवाज आई। हर्ष की आवाज में डर समाया था। जैसा ही अभय अंदर गया तो उसने देखा हर्ष अपने बेड पर बैठा है। पापा, मेरे बेड के नीचे कोई है। हर्ष की आंखें डर से फैली हुई थी। अभय ने उसे अपनी होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और झुककर बेड के नीचे देखा। अचानक ही उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसमें से सारा खून निकाल लिया गया हो। बेड के नीचे भी हर्ष बैठा था। पापा, मेरे बेड के ऊपर कोई बैठा है। इस हर्ष की आवाज भी डर से कांप रही थी। अभय ऐसे पीछे हटा जैसे किसी कोबरा ने उसे डस लिया हो। जब उसने बेड के ऊपर देखा तो हर्ष वहां सो रहा था।
अब बेड के नीचे कोई भी नहीं था। अभय ने अपने सर को जोरदार झटका दिया। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मेरी दिमागी हालत ठीक है या नहीं? यही सोचता चिंता करता वो भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अभय की नींद कुछ 2 घंटे बाद खुली तो देखा बेड के पास रखी टेबल पर एक कागज रखा है। एक छोटा सा नोट था जो हर्ष ने उसके लिए लिखा था। मेरे प्यारे पापा, मैं उसी पहाड़ी के किनारे आपका इंतजार कर रहा हूं जहां हम गए थे। आप तुरंत वहां आ जाओ। और हाँ, मम्मी को कुछ मत बताना। उसे कुछ नहीं मालूम कि उस दिन वहां क्या हुआ था। आपका प्यारा बेटा हर्ष। वो कागज का टुकड़ा अभय के हाथ से कब गिर गया उसे पता ही न चला। बाहर आया तो देखा मोहिनी लौट आई थी। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। अभय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही है। मोहिनी ने चिंता से अभय को देखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और हर्ष कहाँ है? मैं ठीक हूं। हर्ष पास के बच्चों के साथ खेलने गया होगा, आ जाएगा। अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। वहां पहाड़ी पर हर्ष खड़ा था और नीचे की ओर देख रहा था। अभय चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। नीचे जो दृश्य था उसे देखकर अभय की रूह अंदर तक कांप गई। उसे लगा उसके पैरों में जैसे जान ही ना हो। नीचे हर्ष की लाश के पास मोहिनी का बेजान शरीर भी पड़ा था। पापा, हर्ष की आवाज पीछे से आई। वो कब उसके पास से चला गया अभय को पता ही ना चला। अभय ने मुड़कर हर्ष की ओर देखा। मैंने नकली मम्मी को भी उसके बेटे के पास भेज दिया। हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी जो किसी तेज धार वाले चाकू से भी ज्यादा तीखी थी। अभय की जबान लड़खड़ा रही थी। तुम्हारी मां तो घर पे। हर्ष की मुस्कुराहट में जैसे जहर घुला था। वो असली मम्मी है पापा, ये जो नीचे है नकली वाली है। अभय ने एक बार फिर से नीचे देखा। अब वहां हर्ष और मोहिनी खड़े उसे देख रहे थे। आप मुझे मरता छोड़कर चले गए थे पापा, हर्ष बोला। मोहिनी की आंखों में गहरी शिकायत थी। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अभय? उनकी मत सुनना पापा, वो झूठ बोल रहे हैं, हर्ष की आवाज पीछे से आई। अभय धीरे से मुड़ा। इस हर्ष की आंखें, उसकी पुतलियों का सफेद हिस्सा भी काला था। ये आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती। अभय की सोचने समझने की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो पहाड़ी के किनारे की ओर मुड़ा। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। अभय की आंखें आंसुओं के बोझ से बंद हो गई। कुछ एक सेकंड का समय रहा होगा, लेकिन अभय को लगा जैसे वो एक लंबे समय तक किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। उसका शरीर पहाड़ी की तलहटी से जा टकराया जहां उसका असली बेटा और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर गहरा अनंत अंधेरा छा गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।